हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलने के क्रम में एक कुछ सेंटेंसेस दूंगा। उस सेंटेंसेस से आप कई अदर सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो प्रत्येक जगह पर बोले जाते हैं। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है अबाउट दिस। अबाउट दिस का मतलब होता है उस बारे में। ठीक है, इस बारे में। ठीक है, इस बारे में अबाउट दिस, उस बारे में अबाउट दैट, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, मेरे बारे में अबाउट मी, राम के बारे में अबाउट राम, श्याम के बारे में अबाउट श्याम। तो इस तरह से अगर बारे में आ जाए किसी के बारे में, ठीक है, तो वहां अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तुम्हारे पिताजी के बारे में अबाउट योर फादर, तुम्हारी माता जी के बारे में अबाउट योर मदर। तो सेंटेंस जब कभी भी आप बना रहे हो तो वहां पर अबाउट का प्रयोग करके बाकी आगे नाम लिख देंगे। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस का ही यूज होता है यहाँ पर। तो एक छोटा सा सेंटेंस ये आपने सीखा, अबाउट दिस का मतलब होता है इस बारे में, या और भी सेंटेंस इससे संबंधित आप बनाइए, जितने बन पाए आप बनाते रहिए। ठीक है, उसके आगे देखिए, अगला है अबाउट 6 years एगो, मतलब लगभग 6 साल पहले, लगभग 6 साल पहले, लगभग 3 महीने पहले, अबाउट 3 months एगो। ठीक है, लगभग 10 वर्ष पहले, अबाउट 10 years एगो, लगभग 100 लोग, अबाउट 100 people, लगभग 100 रुपये, अबाउट 100 rupees। ठीक है, तो इस तरह से हम लगभग करके बना सकते हैं, लगभग इतना, लगभग उतना। तो ये नॉर्मल हम लोग बोलते हैं। तो जब हमें ये चीज़ कहना है लगभग इतने रुपये, लगभग उतने रुपये, लगभग 2 घंटे, है ना, लगभग 4 बजे, तो यहाँ पर ऐसे ही बोलेंगे लगभग 2 घंटे है, अबाउट 2 hours, अबाउट 2 hours। ठीक है, तो अबाउट का प्रयोग हम लगभग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, द अबव एग्जाम्पल। द अबव एग्जाम्पल का मतलब होता है उपर्युक्त उदाहरण। द अबव एग्जाम्पल मतलब होता है उपर्युक्त उदाहरण, या ऊपर दिए गए उदाहरण। और जैसे ऊपर उपर्युक्त तालिका, द अबव टेबल, या उपर्युक्त और भी जो भी हो, अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, उपर्युक्त जानकारी, द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, उपर्युक्त इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से जो ऊपर लिखे हुए, उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ पता, द अबव एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हम अबव का प्रयोग कर सकते हैं। अबव का मतलब होता है जस्ट ऊपर लिखा हुआ, तो उसी को हम अबव कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर का मतलब होता है बाद, सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, कुछ समय के बाद, एक सप्ताह के बाद, आफ्टर अ वीक, एक वर्ष के बाद, आफ्टर अ ईयर, 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 months, 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 years, एक सप्ताह के बाद, आफ्टर अ वीक। तो आफ्टर का प्रयोग हम समय या समय को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर हो गया। इसके बाद आता है आफ्टर फिनिशिंग दिस, इसको समाप्त करने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग दिस, इसे समाप्त करने के बाद। आफ्टर रीडिंग अ बुक, किताब को पढ़ने के बाद। आफ्टर सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाने के बाद। आफ्टर, उसके बाद जस्ट वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, गाना गाने के बाद, आफ्टर सिंगिंग अ सॉन्ग। और यहाँ पर कार्य करने के बाद, आफ्टर वर्किंग हेयर। और मतलब तुम्हें बुलाने के बाद, आफ्टर कॉलिंग यू। तो यहाँ पर हमें आफ्टर लगाना है, तुम्हें बुलाने के बाद, उसे पढ़ाने के बाद। तो इस तरह की जो आता है, तो वर्ब जो लगाएंगे वहाँ पर उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगेंस्ट इनजस्टिस मतलब होता है
अन्याय के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, इन अन्याय के विरुद्ध या अन्याय के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, अगेंस्ट करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और उसके बाद है भेदभाव के खिलाफ, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव के खिलाफ, असमानता के खिलाफ। अगेंस्ट इनइक्वलिटी, अगेंस्ट इनइक्वलिटी मतलब असमानता के खिलाफ। गरीबी के खिलाफ या विरुद्ध, गरीबी के विरुद्ध या गरीबी के खिलाफ। अगेंस्ट पॉवर्टी। ठीक, तो अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, तो ये आपने देखा अगेंस्ट के खिलाफ। ऑल द पीपल, ऑल द पीपल यूज होता है ये भी वर्ड्स, ऑल द पीपल तो सभी लोग। ऑल द मनी सभी पैसा, और ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे। ऑल द विंडोज सभी खिड़कियां। ठीक है, ऑल का मतलब होता है सभी, तो ये ऑल आपने सीखा। ऑल ऑफ माई मनी मेरा सभी पैसा या मेरा संपूर्ण पैसा। ऑल ऑफ द मनी मेरा सभी पैसा। उसके बाद है और भी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं। हम सब, ऑल ऑफ अस, हम सब ऑल ऑफ अस, और तुम सब ऑल ऑफ यू, वे सब ऑल ऑफ देम। तो इस तरह से हम ऑल ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एट 7:30। 7:30 मतलब होता है 7:30 पर। जब एग्जैक्ट टाइम कोई दिया गया हो तो उस समय हम एट का प्रयोग करेंगे। एट 4 मतलब 4 बजे, एट 4। 3 बजे एट 3। 10 बजे एट 10। 10:30 पर एट 10:30। 4:15 पर एट 4:15। तो इस तरह से हम ऐड का प्रयोग करेंगे और जो टाइम दिया गया है वहां पर टाइम बता देंगे। हमको ये नहीं कहना है कि 4 बजे, तो हम कहें एट 3 o'clock, सीधे एट 3। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद देखिए एट द स्टेशन मतलब स्टेशन पर। एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर। एट द बस स्टॉप पर। और एट होम घर पर। एट द मार्ट में। एट द मॉल में। तो इस तरह से हम एट का प्रयोग करते हैं किसी विशेष किसी स्थान पर होने के लिए। अगला देख लीजिए, वर्थ रीडिंग। वर्थ रीडिंग का मतलब होता है पढ़ने योग्य। वर्थ राइटिंग लिखने योग्य। वर्थ सिंगिंग गाने योग्य। ठीक, तो वर्थ का प्रयोग हम योग के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वर्थ रीडिंग गाने योग्य, वर्थ स्टडिंग पढ़ने योग्य। तो इस तरह बहुत से और भी वर्ड्स हैं, आप उन वर्ड्स को सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो हमने कितने लगभग 12 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं, आप इन सबको बार बार रिवाइज कीजिए। और अगला देखिए कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर हम लेकर के आए हैं उसी के आगे। जैसे लिखा हुआ है इन 1980, मतलब जहाँ पर हमें कहना है 1980 ईस्वी में। इन 1980 मतलब 1980 ईस्वी में। इन अ वीक एक सप्ताह में। इन अ ईयर एक वर्ष में। तो जहाँ पर इस प्रकार से हमें वर्ड्स कहने हैं इनका प्रयोग तो हम ऐसे करेंगे। इनका मतलब होता है एक सप्ताह कंप्लीट हो जाए उसके बाद। इन 1980 मतलब 1980 ईस्वी में, वो जब चल रहा हो उस दौरान हम कहेंगे। तो हम यहाँ पर मे का प्रयोग कहाँ किया, मे के लिए किया। ठीक है, और दूसरा है विद इन अ वीक। इसका मतलब भी होता है मे। विद इन अ वीक का मतलब होता है मे, लेकिन के अंदर ही अंदर। जैसे विद इन अ वीक मतलब एक सप्ताह के अंदर ही अंदर, या एक सप्ताह के भीतर ही भीतर, मतलब एक सप्ताह कंप्लीट ना हो, हम कहें 10 दिन के अंदर ही अंदर,
तो विद इन 10 डेज मतलब 10 दिन से 11वां दिन ना हो जाए, और इन 10 डेज कहेंगे तो मतलब 10 दिन कंप्लीट हो जाए, 11वां लगे, उसी को हम कहेंगे इन। ठीक है, लेकिन 10 दिन के अंदर ही अंदर मतलब 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, तो हम वहां पर यूज करेंगे विद इन का। उसके बाद आता है विद इन अ वीक है, विद इन अ ईयर है, विद इन 2 आवर्स। तो इस तरह से बहुत से वर्ड्स हैं जिसको बहुत मतलब यहाँ यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, बिफोर गॉड, ईश्वर के सामने। बिफोर का मतलब होता है के सामने, बिफोर गॉड ईश्वर के सामने, तुम्हारे पिताजी के सामने बिफोर योर फादर, माता जी के सामने बिफोर मदर, न्यायाधीश के सामने बिफोर द जज। तो बिफोर का प्रयोग इस प्रकार से हम करेंगे किसी के सामने के अर्थ में। ठीक है, उसके आगे देखिए, बिफोर ट्यूसडे। अब बिफोर का मतलब पहले भी होता है, ट्यूसडे से पहले, बिफोर 4 डेज 4 दिन से पहले, बिफोर 3 वीक्स 3 सप्ताह से पहले, बिफोर अ ईयर 1 वर्ष से पहले। इस तरह से हम बिफोर वर्ड का यूज करेंगे। अगला देख लीजिए, बाई 8 o'clock, 8 बजे से 8 बजे तक, जहां पर बाई आ जाए वहां तक, 3 दिन तक बाई 3 डेज, 10 दिन तक बाई 10 डेज। तो जहां तक वर्ड आ जाए वहां हम बाय का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद इस तरह से हम समय है जो भी है उसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, बाय अब तक, बाय नाउ, है ना, बाय तब तक, बाय देन, इस तरह से बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बिटवीन आ जाता है, बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच, रुदौली से फैजाबाद के बीच, बिटवीन रुदौली टू रुदौली एंड फैजाबाद। तो बिटवीन यहाँ पर यूज करेंगे, दो के बीच में। ठीक है, और बिटवीन 15 और 20% के मध्य, बिटवीन 15% एंड 20%। तो बिटवीन का इस तरह से हमने प्रयोग किया। उसके बाद आता है अ बिट ऑफ फ्रीडम। अ बिट ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है थोड़ी सी आज़ादी। अ बिट ऑफ फ्रीडम, अ बिट ऑफ फ्रीडम का मतलब थोड़ी सी आज़ादी। तो और भी वर्ड्स जैसे बिट का थोड़ा सा शांति, अ बिट ऑफ पीस, थोड़ा सा संघर्ष, अ बिट ऑफ स्ट्रगल। तो अ बिट का मतलब थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आगे आप जो भी जोड़ दीजिए पता चला जाएगा। उसके आगे देखिए, अ बिट टायर्ड मतलब थोड़ा थका हुआ, अ बिट टायर्ड थोड़ा थका हुआ, अ बिट बोर्ड थोड़ा सा बोर हुआ, मतलब बहुत थोड़ा सा बोर होना, थोड़ा सा बोर हूँ, है ना। तो इस तरह से अ बिट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे, और इसके आगे और भी थोड़ा सा मुश्किल, अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा इजी, अ बिट इजी। तो अ बिट का प्रयोग हम थोड़ा के रूप में करते हैं। तो यहाँ आपने कुछ सेंटेंसेस देखे, इन सेंटेंसेस का आप अपने बार बार सुनिए, इसको याद कीजिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये यही इतना ही सेंटेंस बोलने में भी आता है। जब कभी हम बोलते हैं तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे सेंटेंस को हम बोलें। कभी कभी हमें थोड़े से ही सेंटेंस की ज़रूरत होती है, और उसको याद हमें बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि स्पीकिंग के लिहाज से यही सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको याद करते रहिए जितने सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके।